हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल बटन को दबा दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल बटन दबा देंगे। तो कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हमारे घर में तब आते हैं जब हम ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाते हैं, तो इन्हीं में हमारा प्रोडक्ट पैक्ड होके आता है। तो इन पैकेजिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होता है मुझे। प्रोडक्ट को मैं बाद में देखती हूँ, पहले इन कार्डबोर्ड के पीसेस को देखती हूँ कि ये मेरे किस काम आ सकते हैं। तो ये इस तरह के 3 डब्बे मैंने संभाल करके रखे थे, और इन डब्बों को मैं आज की वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ। इनसे बनाऊँगी मैं 3 DIY। तीनों ही DIY मुझे पसंद आए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी पसंद आएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कैसे क्या सब बनाया है सब आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं काम की तरफ। तो इन तीनों डब्बों को मैं कैसे यूज़ करूँगी मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले इस डब्बों का साइज़ देख लेते हैं और मेज़रमेंट वगैरह सब मतलब देख लेते हैं कि डब्बे हैं कैसे। तो इस तरह के डब्बे में देखिए कुछ इस तरह का पेपर भी निकलता है, तो इस पेपर को भी मैंने संभाल के रखा है। हो सकता है इससे मैं कुछ DIY बनाऊँ, हो सकता है क्या पक्का बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर भी करूँगी, इसीलिए बोल रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए तीनों डब्बे हैं और तीनों डब्बों को देख करके मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि किस डब्बे से मैं क्या बनाने वाली हूँ। इन पेपर्स को मैंने संभाल करके रखा है। तीनों डब्बों में ये पेपर आए थे और मुझे लग रहा है कि मैं इनसे कुछ बना लूँगी और बनाऊँगी पक्का, और आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं इन्हें निकाल करके साइड रख देती हूँ और संभाल के रख देती हूँ। तो सबसे पहले ये वाला डब्बा मैंने लिया है और इस बॉक्स को देखिए किस तरह से है इसका, और इस तरह से ये बंद होता है। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ ज्वेलरी बॉक्स। तो ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए ये जो साइड्स के जो कार्डबोर्ड के पीसेस थे वो मैंने कट कर लेने हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ इस शेप में मैं कट कर रही हूँ। देख लीजिए किस तरह से कट कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कार्डबोर्ड का एक साइड कट करके मैंने दूसरी तरफ सेम मेज़रमेंट लेने के लिए कट कर लिया है। और ये जो मैं डब्बा इसको क्लोज़ कर रही थी तो ये साइड से अड़ रहा था, तो इसलिए इन साइड्स के एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड पीसेस को भी हमने कटर की हेल्प से कट कर लेना है, ताकि ये ईज़िली क्लोज़ हो पाए जब हमारा ये DIY बन जाए। अब बीच में से देखिए ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक कार्डबोर्ड पीस इसके मेज़रमेंट के हिसाब से कट करना है। तो उसके लिए मेज़रमेंट मैंने रख करके ले लिया है और इसको कट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम इसको चिपका सकते हैं। और इसी तरह मैंने और भी पीसेस कुछ कट कर लिए हैं। क्यों कट किए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 पीसेस तो यहाँ के लिए हैं, और अंदर जहाँ पर भी सिंगल लेयर नज़र आ रही थी, यानी कि सिंगल कार्डबोर्ड नज़र आ रहा था, वहाँ के लिए मैंने ये पीसेस इस तरह से कट किए हैं। मेज़रमेंट लेते हुए मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो का फिर काफ़ी लंबी हो जाती है और अननेसेसरी लंबी होती है। ये सब तो आप कर ही लेंगे। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास में आती है ज़्यादातर, हम जब रेडीमेड शर्ट्स या सूट लेते हैं तो उनके बीच में होती है। तो ये भी मैंने संभाल करके रखी थी, इन्हीं को मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो जितने भी कार्डबोर्ड के पीसेस हैं उनके एक तरफ हमने इसको चिपकाना है। फेविकॉल की हेल्प से ही मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, और इस तरह से बाद में हम इसको कटर की हेल्प से कट कर लेंगे, या फिर सीज़र की हेल्प से भी ये ईज़िली कट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे पीसेस हमने रेडी कर लेने हैं। ये सारे पीसेस देखिए फॉर्म लगा करके रेडी हो चुके हैं। और ये साइड से जो हमारा कार्डबोर्ड था, यहाँ पर इसके लिए हमने डबल कार्डबोर्ड कट नहीं किया है, तो यहाँ पर हम फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि अंदर से जितने भी कवरिंग होगी वो फॉर्म के साथ में होगी, ताकि हमारी ज्वेलरी सेफ़ रहे। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम ज्वेलरी ऐसे ही रख देते हैं, तो डब्बा हिलाने डुलाने से उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये वाला अब लेना है मैंने फैब्रिक। ये ऊपर के पीसेस जो हैं इन्हें बाद में हम कवर करेंगे। तो ये वाला फैब्रिक मेरे पास में रखा था, क्योंकि कई बार मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। आपने देखा ही होगा चैनल पर स्टिचिंग की वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ, और वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ हमने फॉर्म लगाई थी उस तरफ से हमने इस फैब्रिक से इनको कवर कर लेना है। और ये देखिए यहाँ के लिए हमने अलग से कार्डबोर्ड कट नहीं किया था, तो इसी कार्डबोर्ड को हम कवर कर लेंगे फॉर्म और फैब्रिक के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि ये बाद में दब जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी। इस तरह से दूसरी साइड भी हमने कवर कर लेनी है। और जितने भी हमने पीसेस कट किए थे, जहाँ जहाँ के लिए जैसे जैसे कट किए थे, उनको भी फॉर्म और फैब्रिक से कवर कर लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब यह वाली साइड भी हमने फॉर्म लगा लेनी है और सेम फैब्रिक से कवर कर लेनी है। तो अंदर से ये काफ़ी अच्छे तरह से कवर हो चुका है। अब बाहर के लिए हम इसकी कवरिंग करेंगे।
तो उसके लिए जो हमने पीसेस रेडी किए थे इनको हम कवर करेंगे। ये लिया है मैंने शनील का फैब्रिक, जिससे मैंने सोफ़े के कवर बनाए थे, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। तो इस फैब्रिक से हमने देख लीजिए किस तरह से इसको कवर कर लिया है। और ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप मैंने यहाँ पर लगा दी है ताकि ये अच्छे से प्रेस होके चिपक जाए। साइड से भी हमने फिर सेम फैब्रिक से, शनील के फैब्रिक से ही इसको कवर कर लेना है। और इस तरह से चारों तरफ से इसको कवर कर लेना है और नीचे की तरफ से भी। तो ये कवरिंग देखिए अच्छे से हो चुकी है। अब ये ज्वेलरी रखने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा डेकोरेट में नहीं कर रही हूँ। देखिए ये पीस मेरे पास में रखा था, ड्राई फ्रूट के डब्बों के ऊपर अक्सर ये लगा आता है, और इसको सेम लुक देने के लिए ये फैब्रिक का मैंने टुकड़ा लिया है और बीच में यहाँ पर लगा दिया है। तो ये ज्वेलरी बॉक्स हमारा बन के रेडी है। और ये है वेलक्रो, ये भी मेरे किसी सीडी में या किसी बुक में लगी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। देखिए हर चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। सेकंड DIY की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वाली जो DIY है उसका लुक मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि चिपकने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये वाला जो बॉक्स है देखिए एज इट इज़ मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ये देखने में ही लग रहा है कि जो मैं DIY बनाने जा रही हूँ उसके लिए एकदम परफेक्ट है। इस तरह से ये क्लोज़ होता है। और ये इससे बनाने वाली हूँ मैं, चलिए बता ही देती हूँ। इससे बनाने वाली हूँ मैं टिश्यू पेपर होल्डर, और उसके लिए लिया है मैंने ये कार्ड, जिसका कलर देखिए कितना प्यारा है, इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा था। संभाल के क्या, अक्सर मैं संभाल के रखती ही हूँ। और इस तरह से इस डब्बे को हमने कवर कर लेना है इस कार्ड से। आपके पास कार्ड नहीं है तो कोई भी आप कलरफुल पेपर ले सकते हैं, प्रिंटेड पेपर ले सकते हैं, या कोई फैब्रिक ले सकते हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कवर करूँगी। और सेम क्लिप मैंने लगा दी है ताकि ये ईज़िली प्रेस हो करके ज़्यादा देर तक मुझे होल्ड ना करना पड़े। अब ये देखिए इस तरह से नहीं कवर हो रहा था, तो पूरा डब्बा मैंने खोल दिया है इस तरह से, तो ये इजीली यहाँ पर प्रेस हो पाया, और यानी कि पेस्ट भी हो पाया। तो अब पेस्ट होने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा पेपर आ रहा था वो मैंने कट कर दिया है। और जैसे जैसे यानी ये डब्बे को खोला था वैसे वैसे इसको वापस मोड़ मोड़ के बंद कर दिया है। इस तरह से ये पूरा बंद हो जाएगा डब्बा हमारा, और ये इस तरह से बंद भी हो जाएगा। इस तरह से बंद होने से फ़ायदा ये होगा कि हम इसमें टिश्यू पेपर रखेंगे तो वो निकलेंगे नहीं। अब देखिए साइड से कुछ एरिया रह गया था इस पेपर से अनकवर्ड, तो ये पिछले DIY का कार्ड बचा था तो उससे ये मैंने कवर कर दिया है। अब ऊपर वाले साइज़ के हिसाब से मैंने पेपर लिया है। यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, बता दूंगी कि क्या मिस्टेक की है। देखिए कितना बड़ा साइज़ मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे टिश्यू पेपर होल्डर नहीं, कोई टॉवल होल्डर है बनाने जा रही हूँ। तो ये गलती अगर आपसे हो जाती है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, बता दूंगी। पहली बात तो कोशिश कीजिएगा कि ना हो। देखिए टिश्यू पेपर इसमें रख तो रहे थे, लेकिन एक के साथ में काफ़ी सारे निकल के आ रहे थे, तो इसको हमने करेक्ट करना था। उसके लिए लिया है मैंने एक एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड, कट कर लिया है। तो और ये देखिए इस तरह के पेपर्स से आप इनको कवर कर सकते हैं। और ये पिटारा मेरा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है पेपर्स का, तो इसमें से निकल के आया है इस तरह का वॉलपेपर। तो इस तरह के वॉलपेपर सेल्फ एडेसिव होते हैं जो काफ़ी मुझे पसंद हैं। देखिए इस टेबल के जैसा ही है, टेबल नहीं है एक्चुअल में ये, कभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या यूज़ करती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। तो इससे देखिए अब मैंने बड़े सोच समझ के स्केल से कटिंग की है, और देख लीजिए किस तरह से की है। अब ये पेपर मैंने इसके मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लिया था और इसको कवर कर लिया है। तो इस तरह से कवर होने के बाद में देखिए अब इसका लुक एकदम चेंज हो गया है, लेकिन बहुत ही प्यारा चेंज हुआ है। मुझे खुशी हो रही है कि ये ख़राब हो गया था और इसको मैंने करेक्ट किया है, क्योंकि अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसको अच्छा सा सिमिलर लुक देने के लिए इसके ऊपर रेड कलर की डॉट्स मैंने ईयरबड की हेल्प से लगा दी हैं फैब्रिक कलर से, और ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी। थर्ड DIY बनाते हैं। थर्ड DIY के लिए जो तीसरा डब्बा था, कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसको मैंने यूज़ किया है। देखिए इस तरह से है ये, और इसके मेज़रमेंट से एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। देख लीजिए किस तरह से कितना बड़ा कैसे लिया है। तो साइड से तो ये बराबर है और लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से मैंने 2 पीसेस यहाँ पर लिए हैं। 2 पीसेस क्यों लिए हैं उसका रीज़न आपको पता लग जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर ली मैंने डब्बे के हिसाब से, और साइड में देखिए कुछ स्केल के मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर टाइप बना लिया है। बॉर्डर क्यों बनाया है देख लीजिए। ये जो मेज़रमेंट हमने किया है, बीच में जो स्क्वायर बना है, इसको हम कटर की हेल्प से और स्केल की हेल्प से कटे कर लेंगे। स्केल की हेल्प से इसलिए कट करती हूँ ताकि ये फिनिशिंग से कट हो, टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। तो इस तरह से ये कार्डबोर्ड कट किया है। दूसरे कार्डबोर्ड को भी इसी तरह से कट कर लेना है, और इसमें इस तरह से खिड़की टाइप बनानी है हमें।
और ये देखिए पेपर को बॉक्स को हमने साइड से कट करना है, उससे पहले यहाँ पर साइड से क्लोज़ करने वाले एरिया को टेप से क्लोज़ कर देना है। अब ये वॉल एडेसिव इस वॉल पेपर ही है जो सेल्फ एडेसिव है, सेम इसका वुडन लुक वाला है, इसको मैं यूज़ करूँगी। उससे पहले मैंने कुछ कार्ड के पेपर ले करके कुछ स्ट्रिप बनाई है, आप कोई भी थिक पेपर ले सकते हैं। तो कोई मेज़रमेंट इसमें मैंने नहीं लिया है, अंदाजे से चौड़ाई ले ली है और कितनी लंबाई चाहिए ये आप देख लीजिएगा, ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा DIY बनाने वाले हैं। तो ये इस तरह से मैंने कट कर लिया है देखिए, और इसको हम कवर करेंगे इस पेपर से। तो ये वाले पेपर की खासियत ये है कि इसमें कुछ मैथमेटिक्स की नोटबुक की तरह बॉक्सेस बने होते हैं, तो इजीली इसमें मेज़रमेंट हम ले पाते हैं और इसको कट कर पाते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने कट कर लिया था इस तरह, और इसको कवर करना है। अब यहाँ से कॉर्नर कट करके ये इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कवर कर लेना है और नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर अनकवर्ड है वहाँ के लिए अलग से पेपर कट करके इसको कवर कर लेना है। इन स्ट्रिप्स को भी हमने इसी पेपर से कवर कर लेना है, देख लीजिए किस तरह से। तो ये स्ट्रिप इसके कवर होकर रेडी कर लेनी है, और कितनी करनी है ये डिपेंड करता है आपके DIY के ऊपर कि कितना बड़ा DIY है। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप बनाई थी और इन्हीं को मैंने यूज़ करना है। अब ये देखिए कुछ यहाँ पर इस तरह से कटिंग लेकर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, यानी कि कवर कर लेना है, साइड्स इसकी कवर हो जाए ताकि फिनिशिंग आए। तो इस तरह से दोनों पीसेस को हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। तो ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं, यहाँ पर लगाने हैं अब अच्छी तरह से फेविकॉल, क्योंकि ये दोनों पीसेस आपस में जॉइंट होंगे। तो दोनों को जॉइन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर फेविकॉल लगा दिया। लेकिन फेविकॉल लगाने से पहले मुझे ये लगाना चाहिए था, जो मैं भूल गई थी। तो कोई बात नहीं, मैं अभी लगा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये क्यों लगा रही हूँ ये अभी आपको पता लग जाएगा। कुछ मेज़रमेंट, कोई ऐसा स्पेशल मेज़रमेंट नहीं लिया है, अंदाजे से ही मैंने कुछ ये पट्टियाँ इस तरह से लगा दी हैं। आप आई थिंक आप समझ ही गए होगे कि क्यों लगा रही हूँ। तो इसमें कुछ विंडो टाइप इस तरह से बनेगी, देखो जाली टाइप जो हम विंडो बनाते हैं। तो इस तरह से ले लिया है। अब इसके मेज़रमेंट के हिसाब से मैं ये पेपर फिर से कट कर रही हूँ, और बीच में ये जो जाली वाला एरिया है इसको हमने अनकवर्ड, यानी कि यहाँ पर ये वाला पेपर दोबारा नहीं आएगा। तो इसका साइज़ हमने यहाँ पर ले लिया है इस तरह से, ये स्क्वायर यहाँ पर हम कट कर लेंगे तो ईज़िली ये कट हो जाएगा। छोटा सा मैंने कटर से कट लगा करके सीजर्स की हेल्प से इसको कट कर लिया है। तो ये देखिए आ जाएगा ना विंडो का लुक। तो इस तरह से अब इस पेपर से इसको कवर करना है। और ये देखिए इधर से पलट लिया है ताकि इसमें कोई सल आए तो वो दिख जाए, उसको मैं पहले से करेक्ट कर लूँ। तो अब वापस से पलट के इसको साइड से फोल्ड कर लेना है। तो कॉर्नर्स को इस तरह से कट करके इसको फोल्ड आसानी से किया जा सकता है। एकदम वुडन लुक आ रहा है, देखिए लग रहा है ना लकड़ी का दरवाज़ा, वो भी खिड़की के साथ, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं है। देखिए ये वाला जो बॉक्स हमने रेडी किया था इसको हमने ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा DIY बनके कंप्लीट है। बहुत ही अमेजिंग DIY मुझे ये लगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ बन के रेडी हुआ है। तीनों DIY मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। मेहनत क्या है मैं दिखा देती हूँ। रात के 3:03 या सुबह के कहेंगे आप, जो भी कहेंगे, देख लीजिए रात ही हो रही बेसिकली मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे सोना है अभी। तो 10 तारीख को मैं बनाने लगी थी, 11 तारीख को जाके ये कंप्लीट हुआ, यानी कि 10 की नाइट को शुरू किया मैंने काम, रात को 11 बजे यानी कि सुबह को 11 बजे कंप्लीट हुआ। फाइनल लुक देख लीजिए मेरी मेहनत का। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ वो भी कीजिएगा। तो ये हमारा ज्वेलरी बॉक्स बनके रेडी है, जिसमें हमारी ज्वेलरी या बैंगल्स काफ़ी सेफ़ रह सकती हैं। बैंगल बॉक्स की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से है। तो ये फर्स्ट DIY था हमारा, और सेकंड DIY जो हमने बनाया है टिश्यू पेपर होल्डर, कुछ इस तरह से है। अब इसमें से टिश्यू काफ़ी ईजिली और अच्छे तरीके से निकल के आ रहे हैं। तो ये था फाइनल लुक हमारे सेकंड DIY का। आपको कैसा लगा बताइएगा। थर्ड DIY को वॉल पर चिपकाने के लिए हमने ये पेपर टेप को इस तरह से लगाया है। आप चाहें तो डबल साइड टेप भी ले सकते हैं और उससे इसको दीवार पर हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो नेल पर भी इसको हैंग कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट है, वुडन लुक का है सबसे बड़ी बात, और तो ये ईज़िली ये टेप से भी दीवार पर हैंग हो सकता है।
तो फाइनल लुक देख लीजिए इस DIY का। और तीनों DIYs में से आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा, यानी कि सबसे प्यारा कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।